देखो ये दो इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक में हमने एमिटिंग सरफेस को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, एक में रिसीविंग सरफेस को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये रिज़ल्ट अलग अलग रिज़ल्ट आता है दोनों के केस में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो रेडिएशन जो है सरफेस वन से, एमिटिंग सरफेस से निकल के रिसीविंग सरफेस की ओर जा रहा है, ठीक है। डेट इज Q12 इज इक्वल टू Q32 प्लस Q42, ठीक है। अच्छा, शेप फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, Fij इज इक्वल्स टू Qij डिवाइडेड बाई Qi, ठीक है। तो F12 इज इक्वल टू Q12 डिवाइडेड बाई Q1, तो वहाँ से Q12 आ जाएगा Q1 टाइम्स F12, ठीक है। उसी तरह Q32 को लिख सकते हैं Q3 टाइम्स F32, ठीक है। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से Q1 को वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, सिग्मा बी इंटू A1 इंटू T1 की पावर 4, ठीक है। उसी तरह से Q3 को लिख सकते हैं, उसी तरह से Q4 को लिख सकते हैं। सिंस टेम्परेचर मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसको दो पार्ट पे स्प्लिट करो, चाहे 4 पार्ट में स्प्लिट करो, चाहे 1000 पार्ट में स्प्लिट करो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर T1 T3 T4 सब बराबर होगा तो कट जाएगा टेम्परेचर। सिग्मा भी एक कांस्टेंट है तो वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आता है A1 F12 इज इक्वल्स टू A3 F32 प्लस A4 F42। अगर रिसीविंग सरफेस को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो Q1 से निकल के जो सरफेस 2 पे रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा था वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 से जो 3 को मिल रहा है, 1 से जो सरफेस 4 पे जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है, उन दोनों के समेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख लो Q12 क्या होगा, F12 क्या होगा, Q12 बाई Q1, तो Q12 हो जाएगा Q1 टाइम्स F12, Q13 क्या हो जाएगा Q1 टाइम्स F13, ठीक है। उसी तरह से Q14 क्या हो जाएगा Q1 टाइम्स F14, ठीक है। Q13 को हम लोग क्या, F13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F13 को लिखेंगे Q13 डिवाइडेड बाई Q1, तो Q13 क्या हो जाएगा Q1 टाइम्स F13। उसी तरह से F14 को क्या लिख सकते हैं, Q14 बाई Q1, ठीक है। तो Q14 बराबर क्या हो जाएगा F14 टाइम्स Q1, ठीक है। अब यहाँ से Q1 कॉमन है, वो कट जाएगा और सिंपली F12 बराबर F13 प्लस F14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, दो केस, ठीक है।